सुप्रीम कोर्ट में छात्रों के प्रदर्शन और दिल्ली पुलिस पर लगे कथित ज्यादती के आरोपों से जुड़ी याचिका पर आज सुनवाई की मांग की गई, लेकिन कोर्ट ने मामले की तत्काल सुनवाई से साफ इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने मामले का जिक्र करने वाले वकील से कहा, हमारा समय बर्बाद मत कीजिए और अपना समय भी बर्बाद मत कीजिए। दरअसल 20 जुलाई को दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी यानी सीजेपी के आह्वान पर हजारों छात्रों ने चलो संसद मार्च निकाला था। प्रदर्शनकारी छात्र कथित परीक्षा पेपर लीक, नीट परीक्षा के संचालन और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए में सुधार की मांग कर रहे थे। साथ ही प्रदर्शनकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी कर रहे थे। इसी प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को लेकर कई सवाल उठाए गए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस ने छात्रों के खिलाफ बल प्रयोग किया और कई प्रदर्शनकारियों के साथ कथित तौर पर ज्यादती की गई। इसी मामले को लेकर एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका की तत्काल सुनवाई और कोर्ट की ओर से स्वतः संज्ञान यानी SUO मोटू कार्रवाई की मांग की है। मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने रखा गया। इस बेंच में जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस V मोहन भी शामिल थे। वकील ने कोर्ट को बताया कि प्रदर्शन से जुड़े मुद्दे लाखों छात्रों से जुड़े हुए हैं। उन्होंने नीट परीक्षा के संचालन और एनटीए में सुधार जैसे मुद्दों का भी जिक्र किया, लेकिन इस दौरान चीफ जस्टिस ने वकील को बीच में रोकते हुए कहा, थैंक यू वेरी मच। जब वकील ने कहा कि पुलिस कार्रवाई से जुड़े वीडियो भी मौजूद हैं और इन वीडियो में कथित तौर पर पुलिस की ज्यादती दिखाई दे रही है, तो CJI सूर्यकांत ने कहा, हम वीडियो में इंटरेस्टेड नहीं है, हमारे पास देखने का समय नहीं है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की तत्काल सुनवाई की अनुमति नहीं दी। यानी कोर्ट का साफ संदेश था कि अगर किसी पक्ष को पुलिस कार्रवाई या किसी अन्य घटना को लेकर शिकायत है तो वो कानून के तहत उचित प्रक्रिया का पालन करे। सिर्फ वीडियो दिखाकर मामले की तत्काल सुनवाई की मांग को कोर्ट में स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब इस पूरे मामले का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। सुप्रीम कोर्ट का ये रुख दिल्ली हाई कोर्ट के रुख के एक दिन बाद सामने आया है। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस DK उपाध्याय ने भी पुलिस कार्रवाई से जुड़ी याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस दौरान कोर्ट ने टिप्पणी की थी, कोर्ट को इसमें मत घसीटिए। अब लगातार दूसरे दिन देश की दो बड़ी अदालतों ने इस मामले में तत्काल राहत नहीं मिलने के बाद CJP और प्रदर्शनकारी छात्रों के सामने आगे की कानूनी रणनीति को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आपको बता दें कि ये पूरा विवाद 20 जुलाई के चलो संसद मार्च के बाद तेज हुआ। ये मार्च संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन आयोजित किया गया था। प्रदर्शनकारी जंतर मंतर से संसद की ओर बढ़ रहे थे। CJP का आरोप है कि देश में लगातार सामने आ रहे परीक्षा पेपर लीक के मामलों ने छात्रों के भविष्य पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। संगठन नीट जैसी परीक्षाओं के संचालन में पारदर्शिता, NTA में सुधार और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर सरकार से जवाब मांग रहा है। प्रदर्शनकारियों की ओर से ये भी सवाल उठाया गया है कि परीक्षा व्यवस्था में कथित गड़बड़ियों के लिए जिम्मेदारी तय क्यों नहीं की जाती। वहीं प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर भी विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने बल प्रयोग किया। दूसरी ओर अब इस मामले में अदालतों ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने न तो इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है और न ही याचिका की तत्काल सुनवाई की अनुमति दी है। ऐसे में अब देखना होगा कि प्रदर्शनकारी और याचिकाकर्ता आगे किस कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेते हैं और क्या इस पूरे मामले में कोई नई याचिका या नियमित कानूनी कार्रवाई सामने आती है। फिलहाल इस खबर पर सबसे बड़ा अपडेट यही है, छात्र प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। अब आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या ऐसे मामलों में अदालतों को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए या फिर याचिकाकर्ताओं को नियमित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें और ऐसी अपडेट्स के जुड़े रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।